हरिद्वार की पवित्र कहानी, सूरज और गंगा का चमत्कार। हरिद्वार उत्तराखंड का वह पवित्र तीर्थ स्थल जहां गंगा की पवित्र धाराएं हिमालय की गोद से उतरकर धरती को पवित्र करती हैं। इसे हरि का द्वार कहा जाता है, जहां भगवान शिव और गंगा माता की कृपा हर भक्त के हृदय को आलोकित करती है। हर साल लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी, कुशावर्त घाट और अन्य पवित्र स्थानों पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। ये कहानी एक ऐसी चमत्कारी और अनोखी घटना की है जो हरिद्वार के घाटों पर घटी और जिसने हरिद्वार के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। ये कहानी है सूरज की, एक 17 वर्षीय लड़के की, जिसे गंगा की तेज धाराओं में डूबने से भगवान शिव ने अपने गनों के माध्यम से बचाया और जिसके बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने हरिद्वार की आध्यात्मिक धरोहर को और समृद्ध कर दिया। सूरज और उसका परिवार। सूरज हरिद्वार के पास एक छोटे से गांव गंगापुर का निवासी था। वह 17 साल का था और उसका परिवार गंगा के किनारे बसा था। सूरज के पिता रामधन एक साधारण मछुआरे थे जो गंगा के किनारे अपनी छोटी सी नाव में मछलियां पकड़ते थे। उनकी मां सरस्वती एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी जो हर सुबह गंगा में स्नान करती और पास के शिव मंदिर में दीप जलाती। सूरज बचपन से ही गंगा के किनारे बड़ा हुआ था। वह गंगा को अपनी मां की तरह मानता था और अक्सर घाट पर बैठकर गंगा की लहरों को देखता रहता था। उसका मन शांत और संवेदनशील था, लेकिन वह थोड़ा उत्साही और साहसी भी था। उसे गंगा की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर भागीरथ की तपस्या और गंगा के शिव की जटाओं से धरती पर अवतरण की कथा। वह अक्सर सोचता था कि क्या गंगा और शिव की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह हर भक्त की पुकार सुन लेती है। सूरज का सपना था कि वह एक दिन ऐसा कुछ करे जिससे गंगा और हरिद्वार की महिमा दुनिया भर में फैले। वह चाहता था कि लोग गंगा की पवित्रता को समझें और उसे संरक्षित करें। लेकिन उसकी यह इच्छा तब तक अधूरी थी जब तक एक ऐसी घटना नहीं घटी जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। गंगा दशहरा का मेला। ये कहानी उस समय की है जब हरिद्वार में गंगा दशहरा का मेला अपने पूरे शबाब पर था। हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर जमा थे। गंगा की धाराएं उस दिन विशेष रूप से तेज थीं क्योंकि हिमालय में भारी बारिश हुई थी। सूरज अपनी मां सरस्वती और छोटी बहन राधा के साथ हर की पौड़ी गया था। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं आज गंगा में डुबकी लगाना चाहता हूँ। मैं महादेव का नाम लेकर गंगा माता की पूजा करना चाहता हूँ। सरस्वती ने उसे मना किया क्योंकि गंगा की धाराएं खतरनाक थीं। लेकिन सूरज की जिद और उसकी भक्ति भरी आंखों के आगे सरस्वती हार गईं। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन बहुत सावधानी से। गंगा माता दयालु हैं, लेकिन उनकी धाराएं आज बहुत तेज हैं। एक भयावह घटना। सूरज ने गंगा के किनारे खड़े होकर पहले महादेव का ध्यान किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे गंगा माता, मेरी रक्षा करना। फिर उसने गंगा में कदम रखा और डुबकी लगाई। लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, गंगा की तेज धारा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। सूरज ने चिल्लाकर अपनी मां को पुकारा, मां, मुझे बचाओ। लेकिन धारा इतनी तेज थी कि सरस्वती और राधा उसे नहीं बचा सकी। घाट पर मौजूद लोग घबरा गए। कुछ साहसी लोगों ने सूरज को बचाने की कोशिश की, लेकिन गंगा की लहरें उसे दूर ले गईं। सबको लगा कि अब सूरज का बचना असंभव है। सरस्वती रोते हुए गंगा माता और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। चमत्कार की शुरुआत। जब सब निराश हो चुके थे, तभी गंगा की लहरों के बीच एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। पानी के बीच से एक विशाल चमकदार आकृति उभरी। यह एक विशाल पक्षी जैसी आकृति थी जिसके पंख सुनहरे और चमकीले थे। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, ये था गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन और शिव का परम भक्त। गरुड़ ने अपनी विशाल पंखों से सूरज को पानी से बाहर निकाला और उसे अपनी पीठ पर उठाकर किनारे की ओर ले गया। घाट पर मौजूद लोग ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। कुछ ने हर हर महादेव के नारे लगाए तो कुछ ने गरुड़ की जय जयकार की। सूरज को किनारे पर लाने के बाद गरुड़ गंगा की गहराइयों में गायब हो गया। सूरज बेहोश था, लेकिन वह सुरक्षित था। सरस्वती और राधा उसे गले लगाकर रोने लगी। सूरज को गरुड़ द्वारा बचाए जाने की खबर हरिद्वार में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इसे भगवान शिव और गंगा माता की कृपा मान रहे थे। गांव के बुजुर्ग पंडित गोविंद शास्त्री ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। गरुड़ स्वयं भगवान शिव के आदेश पर आए होंगे। सूरज में कोई विशेष शक्ति है। वह गंगा और शिव का चुना हुआ भक्त है। सूरज का सपना। जब सूरज होश में आया, उसने अपनी मां को बताया कि जब वह गंगा में डूब रहा था तब उसे एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले,
सूरज, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैंने गरुड़ को तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। तुम्हें गंगा की सेवा और उसकी पवित्रता को बचाने का कार्य करना है। सूरज ने इस सपने को अपने जीवन का मकसद बना लिया। उसने ठान लिया कि वह गंगा और शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देगा। सूरज ने गंगा के किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां वह रोज सुबह शाम गंगा की पूजा करता था। उसने लोगों को गंगा की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उसका कहना था, गंगा माता ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। सूरज की कहानी सुनकर लोग दूर दूर से हरिद्वार आने लगे। कुछ लोग उसे गंगा का पुत्र कहने लगे, तो कुछ उसे गरुड़ का आशीर्वाद प्राप्त मानने लगे। चुनौतियां और संदेह। लेकिन हर चमत्कार की तरह सूरज की कहानी पर भी कुछ लोगों को संदेह होने लगा। गांव के एक प्रभावशाली व्यापारी बलदेव सिंह ने कहा, ये सब ढोंग है। कोई पक्षी किसी को कैसे बचा सकता है? ये लड़का लोगों को मूर्ख बना रहा है। बलदेव ने सूरज को चुनौती दी कि वह दोबारा गंगा में डुबकी लगाए और गरुड़ को फिर से बुलाए। सूरज ने शांत मन से यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं गंगा माता और महादेव पर भरोसा करता हूँ। उनकी इच्छा होगी तो चमत्कार फिर से होगा। दूसरा चमत्कार। अगले दिन हर की पौड़ी पर हजारों लोग जमा हो गए। सूरज ने गंगा की पूजा की, महादेव का नाम लिया और गंगा में डुबकी लगाई। इस बार वह जानबूझकर गंगा की तेज धारा में चला गया। लोग घबरा गए, लेकिन तभी गंगा की लहरों में फिर से गरुड़ की सुनहरी आकृति प्रकट हुई। इस बार गरुड़ ने न केवल सूरज को बचाया, बल्कि वह गंगा की सतह पर तैरता हुआ किनारे तक आया। उसने अपने पंखों से सूरज को उठाकर किनारे पर रखा और फिर आकाश में उड़ गया। ये दृश्य देखकर बलदेव सिंह की बोलती बंद हो गई। उसने सूरज से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी भक्ति को गलत समझा। तुम सचमुच गंगा के पुत्र हो। सूरज का मिशन। इस घटना ने सूरज को हरिद्वार का प्रतीक बना दिया। उसने गंगा की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और गंगा में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए जागरूकता फैलाई। उसने स्कूलों में बच्चों को गंगा की महिमा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाया। सूरज की कहानी सुनकर सरकार ने भी हरिद्वार में गंगा संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं शुरू की। सूरज ने अपने आश्रम को एक तीर्थ स्थल में बदल दिया, जहां लोग गंगा और शिव की भक्ति में लीन होने आते थे। उसने गंगा के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां भगवान शिव और गरुड़ की मूर्तियां स्थापित की गईं। हर साल गंगा दशहरा के दिन लोग इस मंदिर में जमा होते हैं और सूरज की कहानी सुनते हैं। सूरज की विरासत। सूरज की कहानी आज भी हरिद्वार में गूंजती है। लोग उसे एक साधारण लड़के से गंगा का पुत्र बनने की कहानी के रूप में याद करते हैं। उसका चमत्कार केवल गरुड़ द्वारा बचाए जाना नहीं था, बल्कि लोगों के मन में गंगा के प्रति आस्था और पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाना था। हर की पौड़ी पर जब सूरज ढलता है और गंगा आरती की धुन गूंजती है, तो लगता है जैसे गंगा माता और भगवान शिव सूरज को धन्यवाद दे रहे हों। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प और नेक इरादों से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। सूरज की कहानी हरिद्वार की पवित्र धरती पर एक ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।